हाँ, तो शुरू करता हूँ। आज मैं जिस कंपनी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ उस कंपनी मानते हैं कि दे आर द इंडियन ओईएम ऑफ सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। यस, दे आर द हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, बहुत ही चर्चे पे है। कंपनी का नाम हो गया आपका नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। तो इस पे थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। इस पे ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। कंपनी का रिसेंट Q3 अपडेट आया, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी में डिटेल जाने से पहले मैं थोड़ा सा कंपनी का जो है थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये कंपनी का जो CMD चीफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संजय लोधा। इस कंपनी का जो शुरुआत हुआ था सन 2002 में, दिल्ली में इनका दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी जो काम करते हैं मेनली हाई एंड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बनाते हैं। इंडिया में हाई एंड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, उसमें क्या हो गया, उसमें जैसे कि नंबर 1 आपके आ गया AI सिस्टम हो गया, फिर डाटा सेंटर सर्विसेज आ गया, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम आ गया है इसमें, एंड देन प्राइवेट क्लाउड एंड कुछ सॉफ्टवेयर। तो ये जो चीज़ है, ये सारे चीज़ इसका एक कंपोनेंट मैंने बताया, और इसको मिला के होता है आपका हाई एंड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है, ये जैसे एनवीडिया जैसे कंपनी जो है जीपीयू सप्लाई करता है, तो एनवीडिया का जीपीयू को ले करके यहाँ पे इंडिया में वो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बिल्ड करते हैं। तो सिर्फ जीपीयू जो है इनका जो है कि कंपोनेंट है, उस पर वो उनका टेक्नोलॉजी, उनका जो AI टेक्नोलॉजी है और इनका जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, वो इसको इंटीग्रेट करके एक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बना के देते हैं, जो कंपनी को चाहिए होता है। अभी जैसे पता है इंडिया में AI के ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है, और जो कंपनी का मानना है कि आने वाले दिन में इंडिया जो है AI का हब होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर एज ऑफ नाउ, इज द कैपिटल ऑफ द AI ऑल्सो। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे AI के ऊपर बहुत अच्छा स्कीम लाया है, इंडिया AI मिशन लॉन्च किया है, और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे नया नया कोर्स शुरू किया है। तो बहुत ही फोकस है, अभी चर्चे पे है कि इस पे वो लोग काम करेंगे, और AI पे बहुत अच्छा उनको स्कोप दिख रहा है। तो इनका जो रिसेंट एक माइलस्टोन उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया कि दे हैव इंस्टॉल्ड 600+ सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, दे हैव इंस्टॉल्ड 60+ प्राइवेट क्लाउड एंड HCI सिस्टम। HCI हो गया आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, HCI in short, and they have installed 7,000+ GPU based AI system। ये GPU मैंने जो बोला कि NVIDIA से ये प्रोक्योर करते हैं GPU, वो GPU बेस्ड इनका AI सिस्टम। तो ये हो गया मोटा मोटी कंपनी का, कंपनी किस पे काम कर रहा है, क्या क्या सर्विस दे रहा है। तो ये कंपनी हम जान लेते हैं कि AI के ऊपर बहुत काम कर रहा है। AI पे जो 2 मैं कंपनी ट्रैक कर रहा हूँ, एक हो गया नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड एंड सेकंड हो गया E2E नेटवर्क्स। तो ये दोनों कंपनी ही बहुत अच्छा काम कर रहा है इस पे। तो मैं आज जो थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज। चलिए अब आते हैं किसी भी कंपनी का जो शुरुआत में हमें जानना चाहिए कि इसका फंडामेंटल क्या है। थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्क्रीनर्स पे अवेलेबल है, मैंने इन्फॉर्मेशन स्क्रीनर से ले करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अभी प्रेजेंट मार्केट कैप है मोटा मोटी 17,500 करोड़ के आसपास। करंट मार्केट प्राइस CMP जो है अराउंड 3,000 से लेकर के 3,100 के बीच में चल रहा है। मतलब आज के दिन थोड़ा सा स्टॉक को 3,100 से लेकर के थोड़ा सा उसमें फॉल आया है। बुक वैल्यू जो है 102। पी रेशियो, ऐसे स्टॉक में पी रेशियो हमेशा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, 98.8% पी रेशियो है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 32.4%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया आपका 23.9%। दिस कंपनी इज लिस्टेड बोथ ऑन NSE एंड BSE एक्सचेंजेस। तो ये मोटा मोटी फंडामेंटल हो गया इसका। चलिए अभी आते हैं इसका जो रिसेंट Q3 ऑफ FY 26 का जो
अपडेट आया, वो धमाकेदार अपडेट आया, बहुत ही अच्छा आया, सबका दिल जीत लेने वाला अपडेट है। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि 3 चीज़ पे बात करेंगे। नंबर 1 रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ, नंबर 2 एबिटा में क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी लेवल, एंड देन पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो रेवेन्यू पे जो जंप उनको मिला, बहुत ही जबरदस्त जंप मिला, 141% ऑफ जंप YoY। पिछले साल दिसंबर 2025 तक उनका रेवेन्यू था 334 करोड़। इस ईयर मतलब 31 दिसंबर 2024 उसमें था 334 करोड़। इस बार 31 दिसंबर 2025 में उनका हुआ है रेवेन्यू 805 करोड़। तो आप देख रहे हैं इसमें 141% जंप ईयर ऑन ईयर। पीबीटी जो पिछला साल क्वार्टर में था 40 करोड़, इस क्वार्टर 3 में आया 98 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका था 42 करोड़। तो आपको पीबीटी लेवल पे 140 अराउंड 145% जंप देखने को मिला। देन पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछला साल में उनका था 30 करोड़ एंड इस लास्ट क्वार्टर में जो आया 73.3 करोड़। तो मोटा मोटी 147% का जंप मिला। तो आपका रेवेन्यू हो गया 141% एंड पैट हो गया 147%। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और इन्होंने रिसेंट कॉन कॉल और प्रेजेंटेशन में ये बताया कि ये जो जंप है, ह्यूज जंप हुआ है इनका इस क्वार्टर में, बिकॉज दे हैव एग्जीक्यूटेड वन कॉन्ट्रैक्ट विच इज अबाउट 450 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो वो उसका इम्पैक्ट इसके आने के लिए आया इस पे आने के कारण इसका जो है ह्यूज जंप देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट है। स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं जो का हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको वो कंपनी स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये एक था मोटा मोटी, और इसका वैल्यू आप देख ही रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू था। तो ये आप कह सकते हैं। तो अभी आते हैं मार्जिन पे। मार्जिन जो है कंपनी का थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। पैट लेवल पे मार्जिन 9% पैट लेवल पे आया है। जो लास्ट कॉनकॉल क्वार्टर 2 ऑफ FY26 का जो कॉनकॉल हुआ था, उसमें कंपनी का ये कहना था कि दे वर वेरी लाइक कॉन्फिडेंट ऑफ 40% CAGR ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एनुअली, एंड देन 14% EBITDA ग्रोथ, 14% PBT हो गया, 14% EBITDA लेवल एंड 10 से लेकर के 10.5 वो बोले थे पैट मार्जिन लाएंगे। लेकिन जो उन्होंने दिया है अभी ये 9% पैट मार्जिन, और इन्होंने वो लास्ट इस कॉल में वो जस्टिफाई किया है कि बिकॉज हाई वैल्यू स्ट्रैटेजिक ऑर्डर वो लोग अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट पर थोड़ा सा लोअर जा सकता है आपका पैट मार्जिन, क्योंकि आप हाई कॉन्ट्रैक्ट अगर हाई वैल्यू होगा तो उसमें थोड़ा मार्जिन उनको स्क्वीज करना ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चलाने के लिए तो थोड़ा सा उनको पैट लेवल पे कम करना होता है ये चीज़। तो ये हो गया मोटा मोटी। तो थोड़ा सा लास्ट 2-3 क्वार्टर में उनका जो पैट मार्जिन है थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस होते गया बिकॉज ऑफ दिस हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दिस इज जस्टिफाइड, काइंड ऑफ जस्टिफाइड थिंग हो गया आपका। अभी मैं आता हूँ कि इसका कंपनी का जो अभी लास्ट कॉनकॉल हुआ है और जो क्वार्टर 3 अपडेट आया, इसका मोटा मोटी देखने के बाद समराइज करके इसका जो मुझे प्रॉस क्या लगा, क्या क्या चीज़ मुझे इसका अच्छा लगा कि कंपनी का मेन ये है कि ये कंपनी एक एनवीडिया के साथ इनका गुड रिलेशन है, एंड दे क्लेम्ड इन द लास्ट क्वार्टर 2 कॉनकॉल कि दे हैव वेरी काइंड ऑफ गुड वेरी स्ट्रैटेजिक रिलेशन विथ एनवीडिया। एक्चुअली क्या होता है, एनवीडिया के जो GPUs आते हैं बहुत उसका सप्लाई में बहुत इशू होता है। वो सप्लाई नहीं मिलता, उसके लिए वेट करना होता है। जैसे कि हम E2E नेटवर्क्स में हम जब देखेंगे तो उनको वेट करना होता है, काफ़ी दिन से उनको वेट करना होता है उनको GPU पाने के लिए। तो नेटवर्क कह रहे हैं कि उनका साथ
एनवीडिया की इतना अच्छा रिलेशन है कि दे आर लाइक वर्ल्ड में ऐसे 10 ऐसा क्लाइंट है, उसमें से एक नेटवेव है जिनके साथ इतना अच्छा रिलेशन है, नॉट ओनली इन इंडिया, टू सप्लाई टू इंस्टॉल दिस AI सिस्टम इन दिस रीजियन ऑल्सो। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ बन जाता है कि आपका जो रॉ मटेरियल सप्लाई जिनके साथ हो रहा है उसके साथ आपका गुड रैपो है, तो एक अच्छा चीज़ है, ये कह सकते हैं। तो लास्ट कॉल में किसी ने उनको पूछा था कि आप मान लीजिए कि आप एनवीडिया आपको सप्लाई नहीं कर रहा है, तो दिन में उसमें आप क्या करेंगे? रॉ मटेरियल आपका सप्लाई नहीं होगा तो फिर आपका तो सेल्स ही बैठ जाएगा। आप तो किसी को आप सुपर कंप्यूटर बना के नहीं दे सकते, ये ऐसा है। तो दे हैव वेरी, मैं कोटेडली इसको बोल रहा हूँ कि दे हैव सेड वी आर नॉट मैरिड टू एनीबडी। दिस वॉज द काइंड ऑफ ओपननेस अबाउट द एनवीडिया। सो वो एनवीडिया को छोड़ करके भी बाकी जीपीयूज जो कंपनी है उनके साथ भी वो लोग काम कर सकता है। एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, के वेरी कॉन्फिडेंट कि सिर्फ एनवीडिया ही नहीं, हम बाकी कंपनी के साथ बाकी कंपनी के रॉ मटेरियल को लेकर भी हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। कंपनी का जो Q3 में जो रेवेन्यू आया, 64% ऑफ रेवेन्यू दैट इज कमिंग फ्रॉम AI। उनका जो मेन जो रेवेन्यू का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है AI एंड प्राइवेट क्लाउड। तो AI के ऊपर जो है जो ग्रोथ परसेंटेज है मोर देन 100%। तो AI से इसका जो रिसेंट रेवेन्यू आया दैट इज 64%। ये बहुत ही अच्छा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया आपका। देन इनका जो रेवेन्यू मिक्स इनका लास्ट Q2 में जो रेवेन्यू मिक्स का गाइडेंस दिया था दैट इज कि 50% फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 50% फ्रॉम एंटरप्राइज, दैट इज नॉन गवर्नमेंट सोर्स से आएंगे Q2 में। लेकिन Q2 में उनका जो रेवेन्यू आया था, रेवेन्यू शेयरिंग दैट इज 60% प्राइवेट से हुआ था, 40% गवर्नमेंट से हुआ था। इस क्वार्टर में और भी इसको इम्प्रूव किया उन्होंने। गवर्नमेंट से आया अराउंड 25% एंड प्राइवेट से आया 75%। तो दिन बे दिन हर एक क्वार्टर में हम लोग देखते जा रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो डिपेंडेंसी है वो रेवेन्यू शेयरिंग में थोड़ा कम हो रहा है और प्राइवेट की तरफ दिन बे दिन बढ़ते जाता है। तो जब ऐसे होता है तब क्या होता है कि इनको पेमेंट अच्छा टाइमली पेमेंट मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जब काम होता है उसमें उनको कुछ अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होता है, प्रोसीजियर्स होता है, वो टाइम लेते हैं पेमेंट रिलीज करना। तो ये सारी चीज़ होता है, दैट इज काइंड ऑफ इट्स अ प्रोसीज्यूरल थिंग एंड इट टेक्स टाइम, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। तो इसके लिए अगर जितना भी प्राइवेट से लोग प्राइवेट एंटरप्राइज से काम लेते हैं उसका उनको पेमेंट बहुत टाइमली मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि दे गेट एडवांस पेमेंट, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले एडवांस पेमेंट उनको मिलता है एंड ऑल्सो दे गेट द लेटर ऑफ क्रेडिट, LC कहते हैं इन शॉर्ट, तो ये भी मिल जाता है। तो इसके लिए कंपनी का कैश फ्लो जो है बहुत ही पॉजिटिव कैश फ्लो है और कंपनी एज ऑन डेट कंपनी जो है कम्प्लीटली डेप्ट फ्री कंपनी है। तो ये सारे चीज़ जो है कंपनी के बहुत ही फेवर करते हैं। एंड देन मैं आता हूँ कि लास्ट इसी फिनेंशियल ईयर में बिफोर द Q2 they got a very huge strategic contract of around 2100 करोड़ प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट का कहना था कि दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय FY27, दैट इज बाय 31 मार्च 2028। लेकिन जो 2100 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 1/3 मतलब 700 करोड़ हो गया, तो वो 1/3 FY26 में वो डिलीवरी करना है। तो 700 करोड़ का जो है डिलीवरी करना है बाय 31 मार्च 2026 एंड रिमेनिंग 1400 करोड़ का जो रेवेन्यू दिखाना है वो FY27, दैट मीन्स 31 मार्च 2027। मैं पहले 2028 बोला था, गलत था, 2027 में देना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैट मार्जिन क्या है। पैट मार्जिन अराउंड 9% एंड कंपनी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि पैट मार्जिन को मोटा मोटी 10% के आसपास रखेंगे। तो ये जो 1400 करोड़ आने वाले फिनेंशियल ईयर में करने वाले हैं उसका 10% पैट मार्जिन आप कैलकुलेट कर लीजिए, मोटा मोटी 140 करोड़ का आसपास पैट मार्जिन बनता है। तो ये एक चीज़ है।
और कंपनी का जो अभी ऑर्डर पाइपलाइन है वो है, पिछले क्वार्टर 2 में उनका था अराउंड 4,000 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन था। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया ये अराउंड 4,270 करोड़ के। तो आप मान के चलिए 5% प्लस इसका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑर्डर पाइपलाइन पे बढ़ा है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंडिया एआई मिशन चल रहा है, इस पे दे आर काइंड ऑफ गुड एक काइंड ऑफ अच्छा कंपनी, मतलब इसका एक बहुत रोल होने वाला है ये इंडिया एआई मिशन लॉन्च पे। एंड नेक्स्ट जो है इनका जो पैट मार्जिन एट एबिटा लेवल, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो करने वाले थे, उसको थोड़ा थोड़ा करके बोला कि इम्प्रूव करेंगे, और थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक ऑर्डर है तो इसलिए थोड़ा पैट मार्जिन कम है, लेकिन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ काइंड ऑफ थिंग ऑफ अराउंड 10% ऑफ पैट मार्जिन। इनका जो ऑर्डर जेस्टेशन पीरियड है, ये ऑर्डर जेस्टेशन पीरियड है इनका 6 से लेकर के 18 मंथ्स तक। तो ये ऑर्डर जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि जब कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसको एग्जीक्यूट करना, फाइनली एग्जीक्यूट कर देना, ये जो टोटल पीरियड है इसको ऑर्डर जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इसमें उनका मोटा मोटी डिपेंड करता है 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक। तो इससे क्या होता है, इससे इन्वेंटरी पाइल अप नहीं होता है। अब मान लीजिए 6 महीने में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, जब उनको एनवीडिया जीपीयू सप्लाई कर रहा है, उसके साथ वो एआई बिल्ड कर रहा है, सॉफ्टवेयर डाटा सेंटर जो भी उसके साथ बिल्ड करके एक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बना के वो जो एंटरप्राइज जिसको चाहिए होता है उसको दे रहा है। ये इस टोटल प्रोसेस में उनको किसी प्रोजेक्ट में 6 मंथ्स लगते हैं, किसी में भी 18 मंथ्स लग सकते हैं। तो ये है। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसे आप समझ रहे हैं ना कि ये जो चिप खरीदते हैं, जो जीपीयू जो है काइंड ऑफ कंपोनेंट है, उसके साथ और भी कई सारे चीज़ जो है वो डाल के उसको पूरा एक सिस्टम बना के, एक पूरा सिस्टम बना के उसको बेच देना होता है। बेचना मतलब उसको बना के दे देना होता है। दैट इज हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बना के दे देते हैं ऐसे। देन कॉन्फिडेंट कंपनी का बहुत अच्छा चीज़ लगा कि दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग 40% CAGR। कह तो रहा है 40% CAGR, लेकिन दे रहा है 100% के ऊपर इनका जो ईयर ऑन ईयर आपका रेवेन्यू ग्रोथ। तो आप एवरेज मान के चलेंगे तो 40% तो कुछ ही नहीं है इनके लिए। लेकिन हाँ, जो इस बार का क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, क्या ये सस्टेनेबल है, दैट इज थोड़ा क्वेश्चनेबल है। इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है। और जैसे कि ये थोड़ा नया फील्ड है तो इनको थोड़ा डिपेंडेंसी होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलना, उसको एग्जीक्यूट करना, जीपीयू मिलना, उसको बना के देना, थोड़ा इसमें फ्लक्चुएशंस है। इसमें इसलिए थोड़ा किया है, ये इसका जो ग्रोथ है लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, फ्लक्चुएट कर सकता है, इसको आप ध्यान में रखना है। तो ऐसा नहीं कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर भी सेम हो, लेकिन मेरा जो मानना है कि वो भी ऐसे ही क्वार्टर आने वाला है, ऐसे भी क्वार्टर आ सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि FY26 में जो उनका 700 करोड़ ऑफ जो रिव्यू आने वाला था आपका 2100 करोड़ प्रोजेक्ट से, उसका तो 450 करोड़ हुआ है, बाकी तो 300 करोड़ है। तो वो 300 करोड़ और बाकी और भी जो प्रोजेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट और या तो उससे अच्छे रिजल्ट ला सकता है। लेकिन हाँ, ये आपको थोड़ा सा देखना है, आपको ट्रैक करके जाना है। और जो है कंपनी का भी ऑर्गेनिक ऑर्डर का वैल्यू जो है 800 करोड़ का है। तो ये एक बहुत चीज़ है जो सॉरी कंपनी दे आर वेटिंग फॉर ए contract of around 800 crore which is like which they are going to get in next 8 to 10 weeks। ये इंडिया एआई मिशन का ये प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग L1 कॉन्ट्रैक्ट करके 500 प्लस 300 टोटल मिला के 800 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलने वाला है। दे आर अवेटिंग फॉर दैट। तो ये मोटा मोटी आपका हो गया है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चलिए इनका जो है रेवेन्यू शेयरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट से लेकर के थोड़ा थोड़ा नॉन गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये बहुत चीज़ है। इनका जो है कैश फ्लो बहुत अच्छा है, कंपनी का डेप्ट फ्री है, ये सारे चीज़ है। उनका ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा है। और अभी जो गवर्नमेंट का जो फोकस है, बहुत फेवरेबल सिचुएशन चल रहा है एआई का इंडिया पे। तो मोटा मोटी तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन
इसके बावजूद भी हमें थोड़ा कुछ इसका कॉन्स भी रह जाता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एज अ इन्वेस्टर। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने पिछले कुछ ही मिनट पहले बताया कि जो रॉ मटेरियल का सप्लाई जो है, इनका जो रॉ मटेरियल सप्लायर है दैट इज एनवीडिया। एनवीडिया इज ए यूएसए बेस्ड कंपनी एंड आपको पता है जितना भी अभी ट्रम्प आने के बाद जो भी डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, तो ये सारे चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए कभी कभी मे भी हो सकता है कि आपका रॉ मटेरियल का सप्लाई का डिपेंडेंसी बढ़ जाए, आपको टाइमली नहीं मिले, इससे आपको टाइमली प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ना करने के कारण आपको पेमेंट डिले हो सकता है, कहीं से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। बट देयर कंपनी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट लाइक वी आर नॉट मैरिड टू एनीबडी। तो ये इससे आप कहना है कि ये मोनोपोलिस्टिक नहीं है, हम अगर जीपीयू एनवीडिया से नहीं मिलते हम किसी और कंपनी से जीपीयू ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें एनवीडिया से ही लेना है। फिलहाल उनके साथ उनका जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है दैट इज़ वेरी गुड। वो कह रहे हैं कि जो मैंने पहले बताया, तो ये एक चीज़ है। एंड सेकंड चीज़ जो मुझे लगा कि इनका जो मार्जिन पैट लेवल पे जो मार्जिन स्क्वीज हो रहा है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो पैट का जो मार्जिन स्क्वीज हुआ है दैट इज काइंड ऑफ दे हैव एक्सेप्टेड कि ये हो रहा है बिकॉज दे आर गेटिंग द लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। और लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बीट देना होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे काम करना होता है। इसके लिए आपका जो पैट मार्जिन है वो थोड़ा आपको स्क्वीज दिखता है। तो नेट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं जैसे कंपनी का जो गाइडेंस जो दिया है और जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनका कॉन्फिडेंस देख करके, कॉन्फिडेंस कॉल में उनका जो कॉन्फिडेंस जो हमें लगा वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी जो इंडिया में जो इंडिया एआई मिशन है एंड एडॉप्शन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन वेरियस वर्टिकल्स इन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब, इनफैक्ट बहुत सारे कंपनीज एआई को अपने प्रोडक्ट में लॉन्च कर रहे हैं। तो एआई का एक बहुत ही आने वाले दिन पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एआई पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना ज़रूरी भी है, बन जाता है, क्योंकि एआई अभी हॉट टॉपिक है, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो है ऑर्डर बुक बहुत अच्छे है, इनका कोई डिप्रिशिएशन नहीं होता है, क्योंकि एक बार इन्होंने सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बना देते हैं तो उसको वो लोग नहीं रखते, उसका कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, वो लोग जिनके लिए बनाते हैं उनको देते हैं। तो इनके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन नहीं आता है, कोई स्टॉक का इन्वेंट्री नहीं लगता है। मोटा मोटी जो भी आता है वो जो आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट उनका चल रहा है उस पर ही उनका स्टॉक वो लगते हैं। तो नेट कंपनी का जो है अच्छा लग रहा है। फिर भी आपको ट्रैक करते रखना है, ट्रैक करते जाना है। एज ए इन्वेस्टर आपको देखना चाहिए, एआई के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसको ज़रूर इसको ट्रैक करके रहिए। और ये जो वीडियो था ये फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इसका स्टॉक लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एंड समटाइम ये वीडियो मेरे के लिए भी, क्योंकि मुझे भी बाद में देखना हो, इसको समराइज करके देखना हो, तो मैं ये वीडियो भी देख सकता हूँ। मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए यहाँ तक मिलते हैं, चलिए, ओके बाय।